नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी और जिसमें यह फैसला लिया गया था कि कुछ पीएसयूज में सरकार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है जब सरकार किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच देती है और रिजल्ट ये निकलता है उस कंपनी में या फिर पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम हो जाती है, तो इसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पीएसयू है एबीसी पीएसयू में अभी सरकार की हिस्सेदारी है 60% और बाकी प्राइवेट कंपनीज की हिस्सेदारी है 40%। तो सरकार ने क्या किया, 30% अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया, तो रिजल्ट ये निकलेगा सरकार की हिस्सेदारी इस एबीसी पीएसयू में हो जाएगी 30%। या फिर ये भी हो सकता है सरकार जितने भी अपनी पार्टनरशिप है, जितने भी शेयर्स हैं इस कंपनी में सबको बेच देती है और सरकार के शेयर इस पीएसयू में हो जाएंगे 0। तो ये क्या होगा? ये होगा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो फैसला ये लिया गया कैबिनेट की मीटिंग में 5 पीएसयू, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, कनकोर मतलब कंटेनर कॉरपोरेशन, इसके बाद टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सबसे लास्ट में निपको का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इन 5 पीएसयूज में सरकार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम करेगी। और स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करें, बीपीसीएल में अभी सरकार की हिस्सेदारी है 53.3% और कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है सरकार अपनी सारी हिस्सेदारी बेच देगी बीपीसीएल से। यानी एक बार ये जो डिसीजन है इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके बाद बीपीसीएल पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी बन जाएगी और सरकार की हिस्सेदारी 0 हो जाएगी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें अभी फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी है 63.8% और फैसला ये लिया गया है सरकार अपनी सारी हिस्सेदारी को बेच देगी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। उसके बाद तीसरे नंबर पे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें देखो अभी सरकार की हिस्सेदारी है ऑलमोस्ट 54.8% और फैसला ये लिया गया है ऑलमोस्ट 30.8% जो स्टेक्स हैं वो सरकार बेच देगी और 24% स्टेक्स सरकार के द्वारा रिटेन किए जाएंगे। टिहरी हाइड्रो में सरकार की हिस्सेदारी है 74.2%। सारी की सारी जो हिस्सेदारी है सरकार बेच देगी एनटीपीसी को। एनटीपीसी तो आपको पता है गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू है, तो मतलब ये तो घर की बात हो गई। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन में अभी सरकार की हिस्सेदारी है 100% और सारी की सारी हिस्सेदारी सरकार बेच देगी एनटीपीसी को, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू है। तो ये तो हमने कंटेक्स्ट समझ लिया। अब देखो, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो सरकार के द्वारा किया जाता है और इससे पैसा कमाया जाता है, ये सही है या फिर गलत है। पहले देखो, हम डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ आज के आर्टिकल में 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट देखो ये दिया जाता है कि पीएसयूज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। सरकार ऑटोनोमस तरीके से पीएसयूज को काम नहीं करने देती और इसी वजह से जो पीएसयू हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए, एयरटेल कैसे काम करती है, बीएसएनएल कैसे काम करती है। बीएसएनएल की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है एज़ कंपेरिजन टू दूसरी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है, देखो आज के समय में जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे 1990 में और मार्केट इकोनॉमी फिलहाल अभी हमारे देश में है, तो गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है बिजनेस में, मतलब गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना, ना कि बिजनेस चलाना। चौथा आर्ग्यूमेंट देखो ये दिया जाता है, पीएसयूज में रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन होता है। काफ़ी बार ओवर स्टाफिंग होती है, ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ रिक्रूट कर लिया जाता है और इसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी दोषी होती है। गवर्नमेंट जानबूझ के ज़्यादा जॉब्स निकालने के लिए फोर्स करती है पीएसयूज को ताकि दिखाया जा सके कि हमने इतनी जॉब्स जनरेट की हैं, लेकिन इससे जो रिसोर्सेज हैं उनका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। लास्ट आर्ग्यूमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में ये है
देखो, ये जो पीएसयूज होते हैं काफ़ी बार ठीक से काम नहीं कर पाते और सरकार को पैसा देना पड़ता है इन पीएसयूज को रिवाइव करने के लिए। जैसे हाल ही में बीएसएनएल और एमटीएनएल का रिवाइवल प्लान सरकार ने अनाउंस किया था। आप एयर इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, कितने सालों से एयर इंडिया घाटे में चल रही है और टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो इस्तेमाल किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि एयर इंडिया बंद ना हो। तो ये तो गलत है ना। तो अच्छा तो यही होगा कि ऐसे पीएसयू से सरकार एग्जिट कर जाए और जो घाटा सरकार को होता है इन पीएसयूज को रिवाइव करने में वो घाटा सरकार को ना हो। अब देखो, डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ हम आर्गुमेंट डिस्कस करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ सबसे पहला आर्गुमेंट ये है, देखो प्राइवेट सेक्टर तो आपको पता है प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है प्राइवेट सेक्टर, जबकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव नहीं करता है। दूसरी चीज़, देखो काफ़ी सारे पीएसयूज ऐसे हैं जिनसे सरकार को प्रॉफिट भी होता है, जैसे बीपीसीएल जिसको सरकार अभी बेच रही है। बीपीसीएल घाटे में चलने वाली कंपनी नहीं है। बीपीसीएल काफ़ी सालों से सरकार को डिविडेंड देती आ रही है, मतलब रेवेन्यू देती आ रही है, फिर भी सरकार बीपीसीएल को बेच रही है। तो ये फैसला तो देखो हैरान करने वाला है। ये तो वही बात होगी, आपके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है और जो आपको रेगुलरली सोने का अंडा देती है, लेकिन आपको लगता है एक ही बार में उस मुर्गी को मार के सारे सोने के अंडे लिए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ ये दिया जाता है, सरकार देखो डिसइन्वेस्टमेंट करती है फिस्कल डेफिसिट को फिल करने के लिए। अभी हम आर्टिकल में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए, आमतौर पे जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो सरकार का लक्ष्य ये होता है फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा सके। ये तो देखो वही बात हो गई कि आप घर के जो गहने हैं वो बेच रहे हो अल्कोहल खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो पीएसयूज के शेयर बेच रहे हो, तो भी चलिए कोई बात नहीं कि आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, देश डेवलप होगा, लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी फायदा होगा। लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ रहा है उसको फिल करने के लिए आप पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हो, ये एक वाइज डिसीजन, समझदारी भरा डिसीजन नहीं माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो डिसइन्वेस्टमेंट जब सरकार करती है काफ़ी सारा जॉब लॉस हो जाता है और काफ़ी बार सरकार जल्दबाजी में डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। सरकार को पैसों की जरूरत होती है, जल्दबाजी में डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और प्रॉपर दाम जो पीएसयू का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। मतलब आप मजबूरी में किसी चीज़ को बेचोगे तो हो सकता है आप सही डील पे ना बेचो, कम दाम में बेच दो, लेकिन आप फुर्सत में बेचोगे तो आप इंतज़ार करोगे कि मुझे सही डील मिलेगी तभी मैं बेचूंगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट, सरकार का काफ़ी बार क्या करती है, अपने ही किसी पीएसयू को बोल देती है कि आप इस पीएसयू की हिस्सेदारी को खरीद लीजिए। जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए, एनटीपीसी तो गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू है और एनटीपीसी को बोल दिया गया कि आप टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक के शेयर परचेज कर लीजिए, मतलब सरकार के ही शेयर हैं। तो ये भी गलत है। एक पीएसयू को मजबूर किया जाता है कि आप किसी दूसरे पीएसयू के शेयर परचेज कर लीजिए। देखो वैसे तो एनटीपीसी में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 50% से ज़्यादा है और सरकार इस प्रकार का फैसला ले सकती है, लेकिन बात वही है ना, ऑटोनॉमी कहाँ रह गई फिर पीएसयूज में। अब एनटीपीसी की जो लीडरशिप है वो अपने तरीके से डिसाइड करती कि हम जो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को खरीदेंगे ये हमारे हित में है या फिर नहीं है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को हम खरीदेंगे ये हमारे इंटरेस्ट में है या फिर नहीं है। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड कर लिया गया कैबिनेट मीटिंग में। तो पीएसयूज की ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है ये फैसला। इस प्रकार से हमने डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में और विपक्ष में आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया। अब आज के आर्टिकल में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 30 सितंबर तक जो गवर्नमेंट का इस साल के बजट में एस्टिमेटेड नेट टैक्स रेवेन्यू है वो सिर्फ 36.8% इकट्ठा हुआ है। कहने का मतलब ये है इस फाइनेंशियल ईयर में बजट में सरकार ने जितना एस्टिमेट लगाया था 30 सितंबर तक उसका सिर्फ ऑलमोस्ट 37% के आसपास रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। तो संभावना यही है कि फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा इस साल और जितना गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया है उतना टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को हासिल नहीं होगा। इसीलिए सरकार पहले से प्रयास कर रही है
कि कुछ रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए दूसरे सोर्सेज से, और उसी डायरेक्शन में सरकार ने अब ये फैसला लिया है कुछ पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी को बेचने का। लेकिन बात वही जो हमने पहला डिस्कस किया कि प्रॉफिटेबल पीएसयूज को बेचना उचित नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो पीएसयूज घाटे में चल रहे हैं उनको बेचा जा सकता है बजाय के प्रॉफिटेबल पीएसयूज के बेचने के। दूसरा देखो, अभी बहुत कम टाइम बचा है, अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 4 महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने में। तो सरकार कैसे इतने जल्दी इन पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी को बेच पाएगी? अभी तो देखो एडवाइजर्स का नाम अनाउंस करना होगा और बीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, काफ़ी समय लग जाता है। पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी इतने कम समय में नहीं बेची जा सकती। इसलिए सरकार का ये जो डिसीजन है ना, ये थोड़ा जल्दबाजी भरा है। और वैसे इसमें एक पॉलिटिक्स का एंगल भी इन्वॉल्व है। कैसे? देखो, बीपीसीएल की 62% हिस्सेदारी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी में। ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ पर है? असम में है। लेकिन सरकार ये कहती है हम बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे, लेकिन नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है उसका नेचर पीएसयू ही रहेगा, इसमें हम हिस्सेदारी को नहीं बेचेंगे। ऐसा क्यों? तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाता है अगर सरकार नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपनी हिस्सेदारी को बेचती तो शायद रूलिंग पार्टी का सपोर्ट बेस इरोड होता असम में, इसीलिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी को प्राइवेटाइज नहीं किया गया है। तो खैर ये तो पॉलिटिकल एंगल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखो, आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया जाता है, ना सिर्फ बीपीसीएल जो पीएसयू है अभी प्रॉफिटेबल है, बल्कि काफ़ी सारे अपस्ट्रीम एनर्जी रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट की जा रही है बीपीसीएल के द्वारा। अपस्ट्रीम एनर्जी रिसोर्सेज मतलब जैसे एक्सप्लोर करना, कहाँ पे पेट्रोलियम मिल सकता है, संभावनाएं तराशना, इस चीज़ को कहा जाता है अपस्ट्रीम। मिड स्ट्रीम में क्या होता है, आपको ऑयल मिल गया, नेचुरल गैस मिल गई, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ऑयल को रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है। तो अपस्ट्रीम एनर्जी रिसोर्सेज में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही थी बीपीसीएल के द्वारा, और दूसरे देशों में भी हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स को एक्सप्लोर किया जा रहा था। तो बीपीसीएल को बेचना शायद एक समझदारी भरा डिसीजन नहीं होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ देखो, ना सिर्फ भारत की सरकार बल्कि दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स भी आगे बढ़ी हैं जब से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का ट्रेंड आया है। लेकिन सरकार के पास एक प्रॉपर और कॉन्क्रीट पॉलिसी होनी चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित। आप इस प्रकार से जल्दबाजी में या फिर हैप-हैज़ार्ड वे में डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इससे फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।